औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, आज इंशाअल्लाह किसी मौज़ू को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के बात नहीं होगी। आज जो है ख़ुसूसन आपके पास आए, जैसे कि हमसे कुछ फ़ोन आए, कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत लाइव आ जाइए और लाइव आ करके कुछ इस्लाह करिए। तो इंशाअल्लाह लाइव आएंगे। और आने वाले वक्त में 15-15 है क्या कि असल में शाम को मगरिब के बाद, रोज़ा खोलने के बाद आदमी वैसे भी थोड़ा थका हुआ हो जाता है। उसके बाद फिर तरावी, ठीक है, तरावी, और फिर वही लगभग 10:30 बजे आदमी अगर फारिग भी हुआ तरावी से, तो फिर लेटने को ढूंढता है। तो फिर ज़्यादा खुल भी नहीं पाते लोग, ज़्यादा जुड़ भी नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा हमने सोचा कि निकल जाए, लेकिन फिर भी एक जो है लाइव हम इंशाअल्लाह आ जाएंगे। आप लोग दुआ करें, इंशाअल्लाह आ जाएंगे। एक लाइव तो आ जाएंगे लगभग 10 दिन के अंदर ही अंदर। इंशाअल्लाह एक लाइव आ जाएंगे। दुआ करिए तो कि 10 दिन के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह लाइव जो है आ जाए। और हज़रत, जैसे कि कुछ कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ किसी 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 को लेकर के भी सवाल आए रहे, अहले बैत को लेकर के भी आए। जैसे कि कोई अगर सोचे या कहे कि अहले बैत को लेकर के अपना ईमान इनके बारे में बताए, या अपना ईमान इनके बारे में बताए, तो हज़रत, मैं ख़ुसूसन तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, ना मैं राफ़ज़ी हूँ, ना मैं ख़ारिजी हूँ। ना मैं राफ़ज़ी हूँ, ना मैं ख़ारिजी हूँ, ठीक है। मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ। जब गलत कहने का नंबर आएगा तो मैं गलत कहूँगा। जब गलत कहने का नंबर आएगा तो इंशाअल्लाह मैं गलत कहूँगा, और ज़बरदस्ती का इंतशार नहीं करूँगा। और ये ज़ेब भी नहीं रहता है। हम सूफ़िया इकराम को, हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने इस चीज़ के लिए मना फरमाया है, ठीक है। और बाकी जो आप समझ रहे हैं जिस चीज़ के बारे में, जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ वो सही है। आप जो कहना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए ज़बान बंद रहे। हाँ, हक़ के लिए ज़बान ना बंद रहे। जो हक़ है उस हक़ को मैं बयान करूँगा। जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ज़बान को बंद रखना, कफ़्फ़े लिसान कह दिया, तो वहाँ पर कफ़्फ़े लिसान ही बेहतर है, ठीक है। तो बाकी इंशाअल्लाह बात होती रहेगी। फिर आ जाएँ फिर लाइव के ऊपर। तो हज़रत, लाइव इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर ही अंदर आएंगे। और फिर लाइव में इंशाअल्लाह जुड़ेंगे। फिर जैसे जैसे कहिएगा, लेकिन उन्हीं सवाल के जवाब हम देंगे जो बेहतर लगेंगे हमको। जो आपके उलूल जुलूल सवाल होंगे उनके हम जवाबात नहीं दे पाएंगे, ठीक है, और हम देंगे भी नहीं, ठीक है। बाकी इंशाअल्लाह जैसा अच्छे सवाल करिएगा तो अच्छे जवाब देंगे, ठीक है। और दूसरी की अभी कमेंट हमने पढ़ा था अभी 2 दिन पहले, तो उसमें किसी ने लिखा था कि कमेंट में एक थोड़ा सा वक्त चाहूँगा, मैं वो कमेंट जो है मैं बताना चाहूँगा। कुछ इस तरीके से था, शायद ना मिले इतनी जल्दी, देर हो जाएगी, कि ज़कात और फितरे का पैसा क्या दरगाह के ऊपर लगाना जायज़ है, या दरगाह पर लगा सकते हैं? क्या दरगाह के ऊपर लगा सकते हैं? तो उनका ये सवाल था, तो उनको ये सोचना चाहिए। अव्वल चीज़ तो ये है कि दरगाह, मस्जिद, मदरसा, ठीक है, मस्जिद और मदरसा जो है, ये ऑप्शन जो है सबसे आखिर ऑप्शन है। मस्जिद और मदरसा सबसे आखिर ऑप्शन है, ठीक है। कि उसमें कोशिश ये करें कि जो ज़रूरतमंद लोग हों, सबसे पहले आप अपने परिवार और अपने ख़ानदान के लोगों को ढूंढें कि जो इस काबिल नहीं है, तो अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप हस्बे दस्तूर निकालें और उनके लिए आप करें, ठीक है। अब बात आ गई कि क्या
दरगाह में लगवा सकते हैं, मज़ार में लगवा सकते हैं पैसा, ठीक है। तो जिन आस्थानों के ऊपर आप जाते हैं और अल्लाह से मांगते हैं उन बुजुर्ग के सदके, तो क्या आप अपने माल का सदका उनके ऊपर लगाएंगे? आप अपने माल का सदका, अपने घर का सदका, अपनी प्रॉपर्टी का सदका उस बादशाह के आस्थाने पे लगाएंगे? क्या ये जायज़ है? हम लोगों के यहाँ ये पैसा नहीं लगता है। हमारे लोगों के यहाँ ये ज़कात फ़ितरे का पैसा नहीं लगता है। और अच्छा ही हुआ ये मसले मसाइल आ गए, क्योंकि बेहतर है, क्योंकि हमने अपने आप को क्लियर कर दिया, ठीक है। और बाकी अगर आपको लगाना है तो किसी कब्रिस्तान में लगा दीजिए। अगर आपको लगाना है तो किसी कब्रिस्तान में लगा दीजिए और किसी ज़रूरतमंद को दे दें जो आपके घर का हो। अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो कोई ज़रूरतमंद हो तो आप उसे देने ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी ज़रूरतमंद को देने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर हमने बताया था, एक वीडियो में बताया था कि अगर किसी इमाम को देना है, अगर किसी मस्जिद के इमाम को देना है तो मस्जिद का इमाम जहाँ पर देख लिएगा कि मस्जिद में अखराजात बहुत कम हो, लोग बहुत ज़्यादा कम हो, वहाँ पर उसकी तनख्वाह बहुत कम हो, उसके बीवी बच्चे हों, वो परेशान हो, तो उसको दे दीजिएगा, ठीक है। मरकज़ों के ऊपर ज़कात और फितरे के पैसे नहीं लगते हैं, यहाँ पर तो दिए जाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ बुज़ुर्गों में अता किए जाते हैं। आप सूफिया इकराम के मरकज़ों पे जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर खिलाया जाता है। वहाँ पर लंगरों का लंगर आम है, लंगर आम है। हमारे इस महीने में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इस महीने में जैसा कि हमने एक वीडियो में बताया था कि हमारे पीर व मुर्शिद हुजूर महबूबुल किबरिया ताजुस सूफिया शेर अजीज़िया मखदूम कामिला सैयदना मुर्शिदना कामिल मियाँ सरकार, खुलफाए राशिदीन किबला शहीद मिल्लत अजीज़ुल औलिया सरकार, भैंसुड़ी शरीफ, हमने खुद देखा है कि इस पाक महीने में हमारे मियाँ हुजूर को, इस पाक महीने में हमारे मियाँ हुजूर को गरीब और गुरबों की मदद करते हुए बैठे रहते थे। बड़ा सा बरामदा था, जब इधर से हम जाएंगे तो बाएं हाथ के बड़ा सा बरामदा है, लगभग 40-50 फीट का बरामदा है, 50 फीट का। तो उस बरामदे में काफ़ी मुरीदीन हजरत रुके रहते थे, हमारे पीर व मुर्शिद के, उसी में हम भी थे, तो हम लोग भी रुके रहते थे और देखते चले आए। काफ़ी वक्त तक के हमने देखा, जब तक अपने पीर व मुर्शिद को हमने हयात में देखा कि वो बांटा करते थे रमज़ान के महीने में। एक तो अफ्तार का इंतज़ाम, वो शाम को जो आते थे अफ्तार करने के लिए, बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक के, उनका इंतज़ाम, फिर मस्जिद में भेजने का इंतज़ाम, जो बाहर की दुकानें थी, जो बाहर के लोग थे उनका, फिर जो कोई अगर कोई बाहर का मुसाफिर आ गया तो उसका इंतज़ाम, फिर किसी के पास नहीं है तो उसका इंतज़ाम, फिर जो गरीब आते थे, मैं देखता था काफ़ी ज़ईफ़ लोग आते थे हमारे पीर व मुर्शिद के पास। हमारे पीर व मुर्शिद के पास हमने वो दौर देखा है, बहुत ज़ईफ़ लोग आते थे, तो हमारे मियाँ हुजूर पैसे दिए ही करते थे, कपड़े दिया करते थे, कपड़ा बहुत बांटते थे हमारे पीर व मुर्शिद। और एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी हमारे मियाँ हुजूर में, ये मत सोचिएगा कि हम हमारे पीर व मुर्शिद की बात बता रहे हैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हम वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हज़रत, क्योंकि पीर सभी को अपना प्यारा होता है। तो हम खुसूसन ये बताना चाह रहे हैं कि जब कभी किसी को बगैर सिले कपड़े हमारे पीर व मुर्शिद देते थे, किसी को जब बगैर सिले हुए कपड़े देते थे तो साथ में पैसे भी देते थे, उसको पैसे भी देते थे कि ये सिलवा लेना। काफी लोगों को देखते थे कि आसपास के गांवों से आ जाते थे, तो हमारे यहाँ ये चलन है। ये तो हमारे यहाँ पीर व मुर्शिद का, ये हमारे पीर व मुर्शिद का नहीं, हमारे यहाँ अहले सिलसिले का, सूफिया इकराम में, ठीक है, देने का चलन है। और हर जगह पर, हर मरकज़ के पर सूफिया इकराम में आप जाइएगा तो देने का चलन है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोगों की मदद की जाती है, वो सिखाया भी अल्हम्दुलिल्लाह
हम लोग को मरकज़ों के ऊपर यही सिखाया। अब सबसे बड़ी बात ये समझ लिए कि सूफिया इकराम ज़्यादातर रमज़ान में सफ़र नहीं करते हैं। सूफिया इकराम ज़्यादातर रमज़ान शरीफ में सफ़र नहीं करते। वो सफ़र इसी वजह से नहीं करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नजराने को लेकर के कहीं वो फितरा और ज़कात का पैसा ना दे दे। कहीं फितरे और ज़कात का पैसा न दे, मुरीद तो गुनहगार हो ही जाएगा। मुरीद तो गुनह, अगर पीर को नहीं पता है, अगर नियत बांध ली, तो आप जिन्होंने ये सवाल पूछा है तो उनको लेकर के कहते हैं कि हजरत आप ऐसा करें कि जो आपके यहाँ परिवार में पहले देखिए जो गरीब हो तो उसको दे दे, कोई गरीब नहीं है तो किसी अगर कब्रिस्तान का काम हो तो उस कब्रिस्तान में काम करवा दीजिए, और अगर जब भी नहीं बनता है तब फिर मदरसे में और मस्जिद में देखिए, ठीक है, या मदरसे मस्जिद में देख लिए, मरकज होंगे वहां पर, या आपके यहाँ के जो कारी साहब हो, मौलाना साहब हो, उनसे पूछ लीजिए, बेहतर लगे जो उस तरीके से अच्छी जगह पर पैसा लगा दीजिए। मदरसों के बच्चों के लिए बहुत से गरीब बच्चे आते हैं मदरसे में पढ़ने के लिए, उनके लिए लगा दीजिए। हाँ, कोशिश है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। कोशिश है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके का सवाल भी मत करिए कि क्या पैसा लगा सकते हैं, नहीं लग सकता है। हमारे लोग के यहाँ ज़कात फितरे का पैसा नहीं लगता है। हम लोग के यहाँ आस्थानों में ज़कात फितरे का पैसा नहीं लगता है, ठीक है, ये चलन नहीं है। और बाकी आज के लिए इतना ही, और इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हज़रत।